हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को, शुभ दीपावली सभी को। तो आज है दीपावली का शुभ अवसर और मैं अपने इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कुछ सामान जो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कल परचेजिंग करके लेकर आई हूँ। देखिए गाइस, वैसे तो हम दीपावली पर बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं। मैंने इस बार धनतेरस के ओकेजन पे मैंने परचेज़ करा अपने घर के लिए, अपनी किचन के लिए एक सेरेमिक की कढ़ाई जो कि हेल्दी कुकवेयर होता है सेरेमिक, हमें यूज़ करना चाहिए। मैंने बिल्कुल एल्युमिनियम एंड आयरन सब हटा दिया, एल्युमिनियम वगैरह अपनी किचन से, नॉन स्टिक वगैरह। और उसके अलावा मैंने लिया एक कास्ट आयरन का तवा, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी वार्म अप होता है, बहुत बढ़िया। उस पर मैंने नान बनाई, चपाती बनाई, बहुत अच्छी बनी। तो कल मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी कुछ दीपावली की पूजा का, वर्शिप का सामान वगैरह खरीदने। तो इन्होंने, मैंने कुछ नहीं कहा इनसे कि मुझे कुछ भी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी एक छोटी सी शॉपिंग कर पहले ही आ चुकी थी बिटिया के साथ। तो इन्होंने अपने आप ही बोला कि कुछ ले लो दीपावली के लिए, तो कुछ बर्तन वगैरह ले लो स्टील का। मुझे अभी भी याद है पिछली दीपावली पे इन्होंने अपने आप मुझे चाय की 2 छन्नी ला के दी थी। एंड वो जो तलने वाला होता है ना, तो मेरे पास तो 2-3 थे काफ़ी, मैं तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे। तो वो जो आजकल चल रहा है, होम मेकर्स दिखाती है अपनी वीडियो में, जो वायर वाला, वो इन्होंने मुझे ला के दिया था। तो हस्बैंड की खुद से लाई हुई तो एक चम्मच भी कीमती होती है। मतलब मैं ये सोचती हूँ, मैं इतनी वीडियोज़ देखती हूँ भोलेनाथ की और माता पार्वती की, तो एक वीडियो में दिखा रहे हैं भोलेनाथ जी किस तरह से गजरा लाए हैं और वो लगा रहे हैं माता पार्वती के बालों में। तो इट गिव्स अ स्पेशल इफेक्ट। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सिर्फ ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हम सब कुछ ला सकते हैं अपने बिहाफ पर, हम सारी शॉपिंग कर सकते हैं। कितने हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी वाइफ को बहुत, उनकी इनकम है, खूब कमा रहे हैं, वो सब कुछ मतलब पैसे दे रहे हैं अपनी वाइफ को, बट समय नहीं दे पाते, जो कि एक वाइफ को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। एक वाइफ को वैसे तो मैं यही बोलूँगी कि कितने हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा हस्बैंड्स होते हैं, जो अच्छा अर्निंग कर रहे हैं और वो अपनी वाइफ्स को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, एंड पैसे दे रहे हैं, बट वो अपना टाइम नहीं दे पाते, जो कि एक मेरे अकॉर्डिंग एक वाइफ के लिए मेन हस्बैंड का टाइम ही होता है, जो उसे चाहत होती है। और चीज़ें तो सब बात की होती हैं, चाहे ज्वेलरी है, मैं मानती हूँ लेडीज़ का अट्रैक्शन ज्वेलरी में, कपड़ों में, फैंटेसी बहुत होती है, हर चीज़ में होती है लेडीज़ की, बट मेन होता है हस्बैंड का टाइम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक वाइफ के लिए। तो मतलब कल जैसे अपने आप इनका फ़ोन आया, इन्होंने बोला कि कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है वर्शिप के सामान की। हम लोग हमेशा साथ जाके करते हैं, बट कल मैं यही बात सोच रही थी मार्केट में कि इस बार उन्होंने कहा ही नहीं शॉपिंग के लिए। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, करनी तो मुझे है ही, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, छोटी मोटी कर लूँगी। तो मैंने अपनी बिटिया के साथ सारी शॉपिंग कर ली थी जो भी मुझे करनी थी, तो कुछ बाकी नहीं था। तो इनका अपने आप फ़ोन आया, बोले कि ऐसे से शॉपिंग करनी है, लाना है पूजा का सामान। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ चलते हैं। हम लोग गए तो फिर अपने आप ये बोले कि कुछ ले लो किचन के लिए। मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं। तो एक स्टॉल पे से हमने क्या क्या लिया, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरी शॉपिंग में था। मैं मिल्क बॉयल करती हूँ, तो बेसिकली मेरे पास एक इस तरीके की छलनी है, वो मेरी मॉम ने मुझे दी थी अपने आप बनवा कर। तो अब मैं मिल्क बॉयल करती हूँ 2 भगोनों में, सो डैट एक भगोने में काफ़ी सारा दूध उठाने में ना कैरी करने में बच्चों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी बार गिरने का डर रहता है। तो मैं हमेशा 2 भगोने लेती हूँ और उसमें मिल्क बॉयल करती हूँ। तो मुझे एक छोटी छलनी चाहिए थी ढकने की, वो मैं लेकर आई इनके साथ। एक चाहिए था मुझे स्टैंड, एक स्टैंड ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे एक और चाहिए था क्योंकि मैं 2 भगोनों में दूध उबालती हूँ। तो ये स्टैंड लेकर आई मैं इनके साथ। एक ये चाय की छन्नी, मुझे चाय की छन्नी से याद आ गया, पिछली बार इन्होंने मुझे 2 चाय की छन्नी प्लास्टिक वाली ला के दी थी, तो वो बिल्कुल बेकार हो रही थी, तो ये लेकर आई मैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मेरे लिए बहुत कीमती हैं, क्यों, मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद से कहकर दिलाई है। एंड एक चीज़ जो मैं बहुत टाइम से सभी होम मेकर्स की वीडियो में देखती थी, वो ये था, ये पत्थर का ये जो कूटनी होती है ना, ये मैं बहुत सारी मैंने होम मेकर्स को फॉलो कर रखा है जो ये दिखाती हैं इसमें कूटनी में। तो ये वाली मुझे पत्थर वाली चाहिए थी, तो मैं इनके साथ ये लेकर आई, बल्कि मैं छोटी पसंद कर रही थी, इन्होंने मुझे बड़ी दिलवाई। और एक ये हमने ये मग्स जिनमें हम सुबह चाय पीते हैं, हम बोर हो गए, उन रेड कलर के मग्स हैं एक हमारे पास जो चाय की पत्ती के साथ फ्री आते हैं, वो हर बार आते थे, तो हम बोर हो गए, तो मैंने कहा मुझे मग्स भी चाहिए। तो गाइस, मैं इस ब्लॉग में आपको एक चीज़ बताऊंगी छोटी सी, बस और कुछ स्पेशल नहीं है इस ब्लॉग में। वो ये है कि
पैसे से सब कुछ आ सकता है, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, बट यू नो आप अपने हस्बैंड का समय नहीं खरीद सकते पैसे से। वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है एक वाइफ के लिए, सबसे ज़्यादा कीमती। मैं मतलब यू नो इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ हमारी पूरी ज़िंदगी, हमें नहीं पता हम दोनों का साथ कब तक है, बट जब तक भी है मैं चाहती हूँ एक एक पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। इनकी गिफ्ट करी हुई एक रुमाल भी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए आज मैं बताऊंगी 20 इयर्स होने वाले हैं मेरी मैरिज को, 2-3 मंथ्स में हो जाएंगे, 20 साल रहेंगे मेरी शादी को। इतना लंबा सफ़र हम लोगों ने ऐसे ही नहीं खींच लिया। तो बस यही बोलूँगी कि जो लेडीज़ लाइक अपने हस्बैंड के टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हैं एंड प्रेशियस समझती हैं, वो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जिनके लिए सो गाइस ये देखिए आज मैंने मेरी प्यारी सी गुल्ली यू नो विदाउट ड्रेस बैठी है हमारे बेड पर। मींस लाइक मेरी मदर इन लॉ पूछ भी रही थी कि इसके लिए न्यू ड्रेस नहीं ली। मैंने कहा बस अब विंटर स्टार्ट होने वाले हैं तो तभी लूँगी इसके लिए न्यू ड्रेस, एंड ये कुछ प्रॉब्लम भी कर रही है पहनने में। तो अभी ये देखिए मैं इनके साथ, इनका कॉल आया कि फटाफट नीचे आ जाओ, हम लोग चल रहे हैं वर्क प्लेस पर। थोड़ा सा मैं यू नो हर साल जाती हूँ वहाँ पे, मेरी मॉम डैड की जैसे ऑफिस में पिक्चर्स हैंग हैं तो मैं थोड़ा उसकी माला वगैरह चेंज करती हूँ, न्यू माला वेयर कराती हूँ उनको, थोड़ा सा डस्टिंग करती हूँ पिक्चर्स की। तो वो सब करने के लिए मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा वहाँ पे हम जैसे जो ये शुभ सिम्बल्स होते हैं जैसे कि स्वास्तिक हो गया, शुभ लाभ हो गया, ये सब मैं स्टिक कर आती हूँ। तो अभी मैं हूँ अपने ऑफिस में एंड मैंने उतार ली मॉम डैड की पिक्चर्स एंड जो कि हमने हैंग करी हुई हैं, क्योंकि यू नो मैं फील करती हूँ कि इनकी ब्लेसिंग्स हैं इन पर भी, मुझ पर भी। एंड तो बस एक ये रिगार्ड्स हैं जो मैं इनको हर साल देती हूँ। मैं साल में एक ही बार आती हूँ यहाँ पर ऑन ओकेजन ऑफ दीपावली, एंड तभी आकर मैं मॉम डैड की दोनों की पिक्चर्स यू नो बहुत अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, इनकी क्लीनिंग करती हूँ, एंड उसके बाद मैं न्यू माला इनको वेयर कराती हूँ एंड प्रेयर्स करती हूँ कि इनके सोल को पीस मिले। एंड हमारे ऊपर भी आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, मेरी मैरिड लाइफ पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, ऐसी मैं प्रेयर करती हूँ। एंड इनके वर्क प्लेस पर भी अपनी आप ब्लेसिंग्स बनाए रखना, क्योंकि पता है हम बहुत लोगों को देख के, उनके अच्छेपन को देख के सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, दिखने में बहुत इनोसेंट लगता है, बट कितनी बार लोगों की इंटेंशंस बहुत गलत और बहुत बुरी होती है, तो हम समझ नहीं पाते। तो बस यू नो मैं यही प्रेयर करूँगी मॉम डैड से, आप यहाँ पे सिर्फ आपकी पिक्चर्स नहीं हैंग हो रही, मैं फील करती हूँ कि आपकी प्रेजेंस है यहाँ पर, एंड आपको यू नो बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट करना है हर तरीके की नेगेटिविटी से मेरे हस्बैंड की वर्क प्लेस को। एंड आपको पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा जना जिसकी इंटेंशंस मेरे हस्बैंड के बिज़नेस के लिए अच्छी नहीं हैं, उनसे बचाना है। आप हो तो बस हमें कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह की, सब कुछ हमारा अच्छा ही अच्छा होगा, आगे तक हमारा प्रोग्रेस एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो गाइस बस यही था मेरे इस व्लॉग में कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। मैं पितरास को बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस देती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि शास्त्रों में भी यही बोला है कि देवी देवता की पूजा अर्चना आप करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवी देवताओं से भी बड़ा पितरों को स्थान दिया गया है। कहा गया है कि अगर हम पितरों की ब्लेसिंग हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर है, तो कभी भी यू नो हमें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। वो हर तरह की नेगेटिव वाइब से हमारे घर को, वर्क प्लेस को प्रोटेक्ट कर रखेंगे। तो मैं काफ़ी कुछ करती रहती हूँ। मैंने अपनी किचन में भी एक घड़ा फुल, मटका फुल ऑफ वाटर रखा हुआ है, उसमें मैं देसी घी का डेली दीपक लाइट करती हूँ पितरों के नाम का। एंड मावस आती है उस पर भी मैं दूध, चीनी वगैरह या थाली निकाल कर मंदिर में भिजवाती हूँ हर मावस पर। एंड उसके अलावा भी श्राद्ध वगैरह मैं अपनी दोनों ही पेरेंट्स का, मॉम डैड का और अपनी लेट मदर इन लॉ का खूब अच्छे से करती हूँ। जितना मुझसे हो पाता है मैं अपनी साइड से करती हूँ। तो इसलिए मैं पितरास को यू नो बहुत मुझसे जितना लाइक मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मुझे अपनी लाइफ में यू नो पॉजिटिविटी दिखती भी है। तो इस तरह से अभी बस मैं यहाँ पर फटाफट डस्टिंग कर इनको न्यू माला वेयर करा दूँगी। एंड यू नो जब हमने ये वर्क प्लेस बनाई थी तो उस समय मेरी मॉम के एक्सपायर होने के बाद मैं 6 मंथ्स मेरे बहुत ज़्यादा टफ गए हैं, क्योंकि मेरा खुद का ये भी मन था कि मैं भी अपना एक प्ले स्कूल खोलूँ। एंड मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे शुरू से ही प्ले स्कूल का यू नो मुझे मैरिज से पहले से ही था कि मैं अपना खुद का प्ले स्कूल खोलूँ। तो मैंने इनसे बोला था कि मेरे को भी वर्क करना है, मैं भी अपना प्ले स्कूल खोलूँगी। तो तब इन्होंने मुझे यही बोल दिया था कि नहीं, इनका डिसीजन यही था कि यही वर्क प्लेस बनाएंगे अपनी, यही करेंगे। तो बस मैंने तब तो बहुत, मुझे यू नो इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई जब मुझे
ये बोला गया कि मुझे घर देखना है अच्छे से, सिंसियरली बच्चों को देखना है, घर को देखना है मुझे। बट आज अराउंड 4 इयर्स हो गए होंगे इस चीज़ को। मैं आज प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि आई फील वेरी प्राउड टू बी अ गुड होम मेकर। मैं अपने घर में बहुत अच्छे से रहती हूँ। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि मेरे घर की तरफ हैं, मेरे बच्चों की तरफ हैं, मेरे इन लॉज की तरफ है, सब कुछ मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से देखती हूँ। तो बस गाइस, कई बार हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ भी हम टफ टाइम फेस कर रहे होते हैं, तो कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता है उसमें। वक्त सब कुछ करता है। किसी पर्सन ने मुझे बोला भी था कि वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। और देखिए, वक्त के साथ साथ ही मैं काफ़ी चीज़ों से उभर गई हूँ एंड वक्त के साथ सब कुछ ठीक हुआ है। तो मैंने वैसे भी अपने पेरेंट्स पर छोड़ दिया था कि आप ही डिसाइड करिए कि ये वर्क करें या फिर लाइक मैं करूं या हम दोनों करें। तो विद टाइम मेरे पेरेंट्स ने यही डिसाइड किया शायद मेरे लिए कि मैं घर में लाइक आई एम नॉट लिविंग लाइक अ हाउस वाइफ इन माई होम, आई एम लिविंग एज अ होम मेकर। मैं अपने हर काम को बहुत सिंसियरली एंड बहुत क्रिएटिव मैनर में करती हूँ। अगर मुझे खाना बनाना है तो मैं ये नहीं सोचती कि मुझे सिर्फ खाना बनाना है, मैं सोचती हूँ कि क्या अच्छा बना सकती हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए, क्या अच्छा कुक कर सकती हूँ, क्या नया नया कुक कर सकती हूँ। बस मैं यही सोचती हूँ। तो लाइक और वैसे भी मेरी मॉम कभी नहीं चाहती थी कि मैं स्ट्रगलिंग लाइफ जीऊँ। जब मेरे एससी बिजनेस डेज़ में भी उन्होंने मेरे को यही बोला था कि मैं नहीं चाहती कि तुम इतना भी करो, मैं तो चाहती हूँ कि लाइक मेरे लाइक दामाद का काम इतना अच्छा चले कि तुम्हें कुछ करने की नीड ही ना पड़े, बाहर स्ट्रगल करने की नीड ही ना पड़े। और फिर वैसे भी वो इतना मेरे लिए करके गई हैं, इतना सब कुछ इनके लिए करके गई हैं, तो मुझे नीड ही क्या है, नीड तो है नहीं। और एक मन था बस, तो वो भी विद टाइम चेंज हो चुका है। अब मैं घर में ही अपना मैंने मन लगा लिया है हर घर के कामों में। और वैसे भी जो हमारी बेसिक प्रायोरिटीज़ होती हैं ना लाइफ की, उनसे हमें कभी भागना भी नहीं चाहिए गाइस। मैं यही आप लोगों को मैसेज दूंगी कि सबसे पहले हमारे लिए हमारी फैमिली होनी चाहिए, हमारी फैमिली की नीड्स होनी चाहिए, बाद में ही सब कुछ होता है। हाँ, कोई फाइनेंशियल इशू होता है तो एक वाइफ ये सोच सकती है कि मैं अपने हस्बैंड को अपनी साइड से कुछ एफर्ट्स करूँ कि मैं इनकी फाइनेंशियली हेल्प करूँ। या फिर मेरे बच्चे हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हस्बैंड अकेला पूरे घर की एंड बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है, तो मैं उसमें अपने हस्बैंड को कुछ सपोर्ट करूं। उसमें भी लाइक अगर हस्बैंड से हम सिर्फ कह सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है मेरी वाइफ इतनी केपेबल है, मुझे सपोर्ट करना चाहती है, वो करना चाहती है, वो करे, तो हमें करना ज़रूर चाहिए। इतने हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो मेरा टैलेंट मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरे पास हमेशा रहेगा। कभी इन फ्यूचर इन्होंने मुझे कभी अलाउ करा कि मैं जॉब करूं या फिर मैं कुछ भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए मुझे मौका मिला कुछ करने के लिए, तो मैं ज़रूर करूंगी। बट अभी तो फ़िलहाल मैं बस यही बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड की यही इच्छा है कि मैं घर में रहूँ, घर देखूँ, बच्चों को देखूँ। वही मैं कर रही हूँ आज के टाइम में। अब मुझे फ़ील होता है कि मेरे दोनों पेरेंट्स की मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ना ही मेरे पापा की सोच ऐसी थी कि मैं कुछ वर्कआउट करूँ एंड ना ही मेरी मॉम की। एंड वो दोनों ही ये बोलते थे कि लाइक हम तुझे पढ़ाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे और तुझे जॉब के काबिल बनाएंगे, बट तुम्हारे हस्बैंड की मर्ज़ी है वो कुछ करवाए या ना करवाए। तो बस गाइस, अभी मैं यहाँ आई थी एंड मैं यहाँ पर आउटसाइड में थोड़ा सा वैक्स दीपक्स वगैरह लाइट कर रही हूँ। ये बेसिकली हम थोड़ा सा करते हैं, ये शुभ होता है क्योंकि वी वांट टू इनवाइट गॉडेस लक्ष्मी, वी आर वेलकमिंग माँ लक्ष्मी इन एट आवर वर्क प्लेस। थोड़ा सा यहाँ पे वैक्स के दीपक्स वगैरह लाइट कर दिए। ऑल्दो तो 4th ईयर है ये हमारे वर्क प्लेस का, हमने इस साल लाइट्स भी लगवाई हुई हैं। हमने अपना फर्स्ट फ्लोर डेवलप करा लिया, फिर हमने उस पर लाइट्स भी लगवाई हुई हैं, वरना 3 इयर्स से मैं सिर्फ यहाँ पर आकर ये दीपक्स वगैरह लाइट करती थी। एंड कहते हैं ना कि बिल्कुल जहाँ अंधेरा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। तो बिल्कुल अंधेरे में जब जगमगाते हुए दीपक उन्हें दिखते हैं तो वहाँ पर वो वेलकम होती है, मीन्स हम वेलकम कर रहे हैं माँ लक्ष्मी को। तो इट इज़ वेरी शुभ। अभी मैं थोड़ा सा शुभ लाभ स्टिक कर रही हूँ डोर के बाहर एंड उसके बाद मैं स्वास्तिक के चिन्ह लगाऊंगी दोनों साइड। तो ये कुछ ऐसे सिम्बल्स होते हैं जैसे लक्ष्मी जी के चरण, शुभ लाभ, स्वास्तिक के चिन्ह, ये हमें ना प्लेस करने चाहिए वर्क प्लेस पर भी और घर में भी। मैंने आपको अपने अर्लियर ब्लॉग में दिखाया किस तरह से मैंने लक्ष्मी जी के चरण, शुभ लाभ, स्वास्तिक अपने मेन एंट्रेंस डोर पर लगाए पॉजिटिविटी के लिए, माँ लक्ष्मी को वेलकम करने के लिए। तो वही मैंने इनको बोला यहाँ पर भी आप लगाओ, तो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी आपकी वर्क प्लेस पर। तो बस यही सब कुछ मैं यहाँ पर कर रही थी एंड बस ये मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स का टास्क है जो मैं हर साल करती हूँ।
एंड फिर हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। बस फिर हम घर जाएंगे, घर पर हम लोग पूजन करेंगे। तो गाइज़ हमें अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहना चाहिए जो सोशल हैं और लाइक सब लोगों की नज़रों में अच्छी हैं, क्योंकि हम लोग ना रोल मॉडल्स होते हैं अपने बच्चों के लिए। जैसे वो आज हमें करते हुए देखते हैं, आगे वो भी ऐसे ही करते हैं। तो जब तक मैं कर रही हूँ, आगे मेरी यही इच्छा रहेगी कि आने वाले टाइम में मेरी डॉटर इन लॉ इन चीज़ों को कैरी ऑन करे और सब कुछ हमारा बहुत अच्छा बना रहे। तो क्योंकि प्रोग्रेस भी तो तभी होती है ना जब पितरास की ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे ऊपर एंड हमारे एल्डर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे ऊपर। तो बस इसी तरह से अभी मैंने स्वास्तिक के सिंबल्स लगा दिए हैं, शुभ लाभ पेस्ट कर दिया है। बस अब हम चलेंगे घर की ओर। तो अब हम आ चुके हैं घर पर। हमारे कुछ कज़न्स आए हुए हैं इन लॉज साइड से, हम लोग साथ में बैठ के गपशप कर रहे हैं। मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि ये एक फैमिली व्लॉग है जिसे शूट करते हुए मुझे एक अंदर से बहुत हैप्पीनेस हो रही है। ये देखिए डाइनिंग टेबल पर मेरी उर्ली सजी हुई है जो कि मैंने इस बार दीपावली डेकोर के लिए बनाई थी। मेरे फादर इन लॉ हाई कर रहे हैं सब लोगों को, उनकी तरफ से शुभ दीपावली सभी लोगों को। तो हम लोग बहुत एक बहुत अच्छा माहौल है इस समय हमारे घर में। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ आज, क्योंकि मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तरसी हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें, इस तरीके का माहौल, क्योंकि मैं खुद ऐसी फैमिली से हूँ, जॉइंट फैमिली से हूँ, तो वहाँ पर सब ऐसा ही माहौल था। तो गाइज़ आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल को भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, इसी तरह के फैमिली व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।